मेष राशि वालों, ये सप्ताह आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि दशम भाव कंट्रोल कर लेगा। 4 ग्रह दशम भाव पर कंट्रोल होगा इन 4 ग्रहों का, जहां बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य मौजूद हो जाएंगे। इतना आपका अच्छा समय है क्योंकि यहाँ चौथे भाव पर भी मजबूत स्थिति, केंद्र भी आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। आपके लिए कह सकते हैं कि ये जो सप्ताह आपका रहने वाला है कमाल होगा, कमाल होगा। एकदम बेमिसाल समय आपका रहने वाला है। आपका जलवा दिखेगा क्योंकि इस सप्ताह में जो स्थिति ग्रहों की बन रही है वो कंट्रोल कर दिया करेगा आपके 10th हाउस को, 4th हाउस को। अब ऐसे में आपको कह सकते हैं कि आप बहुत ही भाग्यशाली होंगे क्योंकि इस सप्ताह में कई ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। लगभग सारे परिवर्तन ये मानकर चलें कि इस सप्ताह में होगा, तो ये तो कमाल होने वाला है। चलिए ग्रहों की स्थिति के बारे में सबसे पहले आपको अवगत करा देते हैं। जैसे देखिए, आपके तृतीय भाव में आपके भाग्येश बैठे हैं, आपके लाभेश द्वादश भाव में हैं, एकादश भाव में राहु केतु पंचम भाव में, और सूर्य मंगल बुध और शुक्र ये चारों ग्रह आपके भाग्य भाव में हैं। लेकिन इन चारों ग्रहों का स्थान बदलेगा। जैसे 13 जनवरी को शुक्र जो है वो आपके दशम भाव में आ जाएंगे, 14 जनवरी को सूर्य आपके दशम भाव में, 16 जनवरी को मंगल आपके दशम भाव में, 17 जनवरी को बुध आपके दशम भाव में एंट्री करेंगे। तो ये 4 ग्रह दशम भाव में आकर आपके लिए भाग्यशाली और समय बनाएंगे और काफ़ी फ़ायदा आपको देंगे। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। सबसे बड़ी और अच्छी बात आपके लिए ये रहने वाला है कि इस समय आपके बात करेंगे पहले फैमिली को लेकर। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन ये है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं इसलिए याद रखिएगा लाइक भी आप करें ज़रूर, क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं कि आप लाइक भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो बता दें आपको आपके फैमिली को लेकर समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, यहाँ आपके पारिवारिक जीवन पर जो प्रभाव है वो शनि का भी है, क्योंकि द्वितीय भाव पर शनि की तृतीय दृष्टि पड़ने से परिवार में यदि आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि शांति बना रहे, सब अच्छा रहे, तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव आपके अंदर जो आपके ऊपर जो पड़ेगा वो आपको उग्र बना देगा। उग्र बनाने का मतलब किसी से आप ऐसी बातें कर देंगे, बोल देंगे जिससे कि क्रोधित आपके परिवार हो जाए या कोई नाराज़ हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचकर आपके पारिवारिक रिलेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात है कि आपके परिवार में कोई शुभ समाचार प्राप्ति का भी योग इस समय बन रहे हैं। इसके साथ ही साथ घर में कोई बड़े उत्सव, शादी विवाह, किसी धार्मिक कार्य, किसी मांगलिक कार्य को लेकर तैयारी चल रही है या चलेगी। इसलिए ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा सप्ताह कहा जा सकता है। वहीं मित्रों, इस सप्ताह में आपके परिवार में शुभता तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन ये ध्यान आपको रखना होगा कि किसी से ऐसी बातें ना करें जिससे कि झगड़े विवाद हो। आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, दाम्पत्य जीवन को लेकर जहाँ तक शुक्र की बात है, सबसे पहले शुक्र ही अपना स्थान बदलकर आपके दशम भाव में एंट्री कर जाएंगे 13 जनवरी को। अब ऐसे में आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके रिलेशन बहुत मजबूत होंगे। आप कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। कुछ बेहतर प्लान, किसी तरह का कोई कार्य करने का प्लानिंग करेंगे, घूमने फिरने का या किसी भी तरह का प्लानिंग आपका होगा जो मिलकर साथ करेंगे। बहुत ही कह सकते हैं कि एंजॉय करने का आपका मूड रहेगा। बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है ये सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर। जो कुंवारे उनकी शादी का बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं कि बड़े बड़े काम बन सकते हैं। जैसे जिनकी शादी की बातें हो रही है, चर्चाएं हो रही है, बात फिक्स नहीं हो पा रही है या रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो इस सप्ताह में देखिए कमाल होगा, एकदम कमाल होने वाला है ऐसे लोगों के जीवन में। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। पंचम भाव का जो स्वामी है सूर्य आपके दशम भाव में आकर सप्तम दृष्टि से चौथे भाव पर दृष्टि बनाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए आपके संतान से जुड़े कोई खुशखबरी प्राप्ति का योग है। जैसे संतान यदि बहुत बड़े हैं, मतलब बड़े हैं, तो कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे पूरे परिवार, पूरे समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। आपके पारिवारिक स्थिति बहुत खुशहाल होगी, एक अनुकूल स्थिति बनेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी
शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है, जहां आपके बच्चों के लिए बहुत शुभ स्थिति बन रही है। आपके प्रेम संबंध को लेकर बात करें तो मित्रों, प्रेम संबंध को लेकर वैसे तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पंचम भाव में केतु हैं। किसी से नाराज़ होना, बहस करना, ऐसी बातों से बचने की आपको अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके प्रेम संबंध में जुड़ाव, लगाव किसी से बढ़ेगा, नए लोगों से जुड़ेंगे, प्रेम बढ़ने वाला है। इसलिए ये सप्ताह जो है आपके लिए एक बेहतर समय रहने वाला है। आगे वहीं बात करें आपके लव लाइफ में, एक अच्छी बात और बता दें कि यहाँ प्रेम संबंध में एक चीज़ ध्यान रखें, मतलब शक ना करें, मन में भ्रम पैदा हो सकता है। और ऐसे लोग जो इस समय किसी लवमेट की तलाश में हैं, उनके लिए ये सप्ताह जो है वो बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा। आपके रिश्ते जुड़ेंगे इस सप्ताह में। आगे बात करें तो मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये सप्ताह आपके स्वास्थ्य को लेकर अच्छा सप्ताह जाएगा, बहुत अच्छा सप्ताह, जहाँ इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आप बहुत अच्छा फिट महसूस करेंगे, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, केवल थोड़े मेंटली परेशान रहेंगे, बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके एजुकेशन को लेकर वैसे तो बहुत अच्छा समय है, खास करके कैरियर से जुड़े एजुकेशन में सफलता प्राप्ति का योग है। इसलिए जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम देने की कोशिश करें, बहाने ना बनाएं, किसी भी तरह से एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि आपका बहुत अच्छा सप्ताह रहने वाला है। आगे बात करें बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर समय कैसा रहने वाला है तो मित्रों, बिजनेस में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा प्राप्त होगा, जहां पिता का भरपूर सपोर्ट आपको अब मिलेगा। पिता का सपोर्ट मिलने के साथ साथ बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, सामाजिक लोगों का सपोर्ट मिलेगा, मित्र हो उनका आपके कार्यों में सपोर्ट मिलेगा। और जो बिजनेस में कंपटीशन है उसमें आप आगे निकलेंगे। आपका जो प्रोडक्ट हो, आपका जो दुकान हो, बिजनेस हो, उद्योग धंधा हो, जो भी हो, बहुत ज़्यादा इस समय आपको लाभ देगा। मतलब इनकम आपका बहुत अच्छा होगा और बिजनेस में काफ़ी फ़ायदे की स्थिति है। बात करें जॉब के लिए तो खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि जॉब का ही समय है। अब इस सप्ताह में जॉब का एक नया समय शुरू होने जा रहा है, इसलिए लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। बड़ी खुशखबरी, अब आपके जलवे दिखेंगे। नौकरी भाव में ही सूर्य की एंट्री होने जा रही है इस सप्ताह में 14 जनवरी को। तो नौकरी के लिए प्रयासरत जो लोग हैं, पहले से हमने कई लोगों को पहले ही बताया था कि अपना मेहनत को कम ना करें, तेज कर दें, क्योंकि अब आप आने वाला समय बहुत अच्छा है। अब इस समय ये न सोचे कि शनि की 7.5 चल रही है। आपका भाग्य इस समय चमकेगा, खुलकर जीने का मौका मिलेगा, इनकम आपका बहुत ज़्यादा होगा, डबल ट्रिपल हो सकता है। इसलिए समय का फ़ायदा उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, इनकम खूब होने वाला है। और बिजनेस या इनकम होने के मतलब जॉब प्राप्ति और नया रास्ता खुलेगा जॉब के लिए। इस समय जो लोग जॉब पहले से कर रहे हैं उनके प्रमोशन का भी खूब बेहतर समय है। मतलब आप इस सप्ताह में आप कहीं न कहीं समझ लें कि रास्ता खुलने वाला है, जॉब के नए अवसर आपको प्राप्त होगा। और ये समय इसीलिए कह सकते हैं कि आपके फेवर में है। आप इस समय जितना ज़्यादा अपनी तरफ से प्रयासरत रहें, आपका उतना ही ज़्यादा बेहतर काम बनेगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस सप्ताह में आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो इनकम तो बहुत अच्छा होगा मित्रों। जी हाँ मित्रों, इनकम आपका बहुत अच्छा होगा। किसी से एक्स्ट्रा पैसे भी आप लेना चाहेंगे, यानी एक तरह का कह सकते हैं कि कर्ज के रूप में, तो भी आपको मिलेगा। किसी के सहयोग लेना चाहेंगे फाइनेंशियल, वो भी आपको मिलेगा। यानी पैसे को लेकर, धन को लेकर, इनकम को लेकर ये बहुत अच्छा समय है। अब आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि इस समय आपके लिए शनि से मुक्ति की बात करें, शनि के दृष्टि जो है उससे आपको मुक्त हो जाएंगे और काफ़ी फ़ायदा इस सप्ताह में आपको मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपके बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन हर तरह से लाभ देने वाला और नए रास्ते खोलने वाला, बनाने वाला समय रहेगा। आगे बात करें, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा, ये सप्ताह तो आपका बहुत अच्छा है जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। समाज में आपकी कह सकते हैं कि एकदम जलवा दिखेगा और लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ेगा, आप फेमस होंगे, एकदम इज्जत आपका बढ़ेगा।
वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं एक नए समय की शुरुआत अब आपके जीवन में होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। शनि की 7.5 चल रही है, तो थोड़े से सावधानी बरतें कि कोई ऐसे रिस्की कार्य ना करें, चाहे पैसे से संबंधित रिस्की कार्य, इन्वेस्टमेंट से संबंधित रिस्की कार्य हो, चाहे आपके कोई भी ऐसे कार्य, वाहन तेज चलाना या ऐसे कोई भी कार्य ना करें, या घर में कोई ऐसे कार्य, रिस्की कार्य किसी के बहकावे में आकर ना करें जिससे कि आपको शारीरिक या मानसिक रूप से परेशानी बढ़े, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप गलती करते हैं। यही गलती, आपकी छोटी सी गलती आपको और आपके पूरे परिवार पर आपके माध्यम से नुकसान और बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो डेली नई नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए आज ये सप्ताह आपका बेहतर हो, शानदार हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।